हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमने वो करके दिखाया है जो अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं करके दिखाया है, और वो है जर्मनी का जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा हमने हमारे क्लाइंट को दिलवा दिया है। और हम दुनिया की ऐसी पहली कंपनी बन गए हैं जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 6 जून 2024 को ये जर्मनी का जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च हुआ था। 220 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इसको पाना चाहते हैं, बट किसी को भी अभी तक ये वीज़ा नहीं मिला है। और ये वीज़ा हमने हासिल किया है हमारे क्लाइंट के लिए, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे एक्सपर्टीज़ से, उसके सारे हमने ये वीज़ा हासिल किया है। तो हम पहली कंपनी ऐसी बन चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो भी मैं बातें बता रहा हूँ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको वीज़ा भी दिखाने वाला हूँ और साथ में आपको मैं बचाना भी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको एक नॉलेज मिलेगी। अगर आप कोई गलती करने वाले हो तो उस गलती से बच सकते हो, ताकि जैसे हम वीज़ा दिलाते हैं फ्लॉलेसली बिना किसी गलती के, वैसे ही आपको भी वीज़ा मिल सकता है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज मैं हमेशा बताता हूँ कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट की। अगर आपको हमारी यकीन ना आए तो प्लीज़ एक बार इंस्टाग्राम फ्यूचर अब्रॉड 25 पर चले जाना, देख लेना। वहाँ पर आपको हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ की वीडियोज़ एंड पिक्चर्स मिलेंगी, उससे आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। So now, without wasting further time, let's get started. So now, सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट हैं जिनको ये वीज़ा मिला, जो नंबर 1 बन चुके हैं इस टाइम, तो पहले मैं अपने क्लाइंट के बारे में आपको बता देता हूँ। हमारे क्लाइंट जो है वो आंध्र प्रदेश से हैं और उनका नाम है रेड्डी। और जो हमारे ये क्लाइंट हैं इनकी जो एज है वो ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने के लिए वो ये है कि इस टाइम जो ये वीज़ा हमने दिलाया है उनके प्रोफाइल को हमने बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हो कि बनाया था। और उनकी जो कमी पेशी थी, जो भी ऐसी चीज़ें हमें लगती थी कि जो उनके अगेंस्ट जा सकती है, उनको हमने बड़ी खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से प्लान करके डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अच्छे से किया। उनकी स्टोरी हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखी और बहुत अच्छे तरीके से उनकी फ़ाइल हमने प्रिपेयर की थी। उनको पूरी तरीके से हमने रेडी करके भेजा था कि आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको क्या आंसर देना है। हमने पूरी तरीके से कह सकते हो कि अच्छे से उनको समझाया था, सारी चीज़ें हमने परफेक्ट करके दी थी। और वही हुआ कि जब वो गए तो उनका चेन्नई कॉन्सुलेट में था, यानी कि एम्बेसी चेन्नई कॉन्सुलेट जो है वहाँ पर इनका इंटरव्यू था। वीज़ा ऑफिसर थे और उनके साथ उनका इंटरव्यू भी हुआ और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई। बट जैसे मैंने बताया कि हमने उनको एक अच्छे से फ़ाइल तैयार करके दी थी, उनको सब कुछ समझा दिया था। तो बहुत ही कह सकते हो कि बहुत बड़ी अच्छी बात ये है कि सेम डे मैं बात कर रहा हूँ, सेम डे उनकी फ़ाइल को एक्सेप्ट किया गया। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने जब उनकी फ़ाइल ओपन की, उनकी चीज़ें पढ़ी, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, तो उनको उसी टाइम विश्वास हो गया कि वी नीड दिस पर्सन, वी वांट हिम टू गो टू जर्मनी एंड डू द जॉब, बिकॉज बहुत सारी जॉब्स मैंने आपको बताया। तो उनको सेम डे उनका फ़ाइल भी एक्सेप्ट की, एंड सबसे बड़ी बात है उनका पासपोर्ट भी सेम डे में रख लिया था वीज़ा ऑफिसर ने। तो जब पासपोर्ट आपका रख लिया तो उन्होंने साफ कहा था कि डोंट वरी, वी विल कॉल यू बैक, सो यू हैव टू वेट फॉर आवर कॉल। सो बहुत सिंपल है, पासपोर्ट रख लिया था, उस पर स्टैम्प लगानी थी, एंड वही चीज़ हुई एज ऑलवेज। जैसे हमने प्लान किया था सब कुछ वैसे ही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हमने हमारे क्लाइंट को बहुत कह सकते हैं कि बहुत मेहनत से ये वीज़ा दिलाया। ये नहीं बोलूँगा कि बहुत आसानी से दिलाया, क्योंकि आसान काम तो ये होता ही नहीं है। इसमें सालों की एक्सपर्टीज चाहिए होती है, बहुत मेहनत लगती है, फ़ाइल अच्छे से बनानी पड़ती है, एक एक चीज़ पर काम करना पड़ता है,
तब जाकर ये रिज़ल्ट निकलता है जो आपके सामने आज है। तो ये मेरे पूरे क्लाइंट का प्रोफाइल है। तो आई थिंक इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें हमने की हैं, क्लाइंट का प्रोफाइल क्या है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं इस टाइम सोशल मीडिया पर, एंड बहुत सारे लोग कह सकते हो कि अपनी अपनी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस वीज़ा के बारे में। तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। होता क्या है कि जब से ये शांसन कार्टा जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसकी अपनी एक वेबसाइट है, जर्मनी सरकार की वेबसाइट है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है, वहाँ पर जाती हैं एंड उसी चीज़ को आपको समझाने लग जाती हैं जो चीज़ वहाँ पर पहले से लिखी हुई है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, इंडिया के भी हैं एंड बहुत दूसरी कंट्रीज़ के भी यूट्यूबर्स हैं। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये जो वीज़ा है ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कनाडा हो गया, यूके हो गया और फिलीपींस हो गया। 228 कंट्री, जितने भी नाम लोग उतने कम हैं। तो सब के लिए ये वीज़ा ओपन है। तो सब कंट्री के सब लोग अपनी अपनी तरीके से इसको समझा रहे हैं। बट हो क्या रहा है कि इतने लोग इसको समझा रहे हैं तो कोई भी सही से गाइड नहीं कर पा रहा, बिकॉज कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आइल्स भी ज़रूरी है, जर्मन भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वर्क एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, बिना पॉइंट्स के तो आपको वीज़ा मिल ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको अपनी डिग्री रिकग्नाइज़ करानी है। बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। तो कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी अपनी तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड इवन तो होता क्या है कि अब देखो, बताना तो सबको बताना चाहिए, इट्स वेरी ऑब्वियस कि भाई जैसे आपको समझ में आता है उसका वैसे वैसे आपको ट्रांसलेशन करना चाहिए, उसी तरह की से स्टोरी प्रेजेंट करनी चाहिए। बट हो क्या रहा है कि कोई भी आपको सही गाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखो बताना एक अलग चीज़ होती है कि आपने देखा पढ़ा और उसी चीज़ को आपने अपने व्यूअर्स को बता दी। बट मेन चीज़ है कि क्या आपने वीज़ा दिलाया है। बिकॉज अगर आपने वीज़ा नहीं दिलाया तो फिर आप कुछ भी बातें बोलोगे तो उससे उस बात की सच्चाई नहीं पता चलेगी कि वीज़ा मिला या नहीं मिला। क्योंकि अगर हमने वीज़ा दिलाया है तो इसका मतलब यह है कि हम जो आपको वीडियो में बताते हैं वो बिल्कुल सारी बातें सही बताते हैं एंड उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करते हैं जो हम खुद बताते हैं एंड उसी बेसिस पर फिर आपका वीज़ा भी मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना आप लोगों को फॉलो कर रहे हो, जितने अलग अलग लोग हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कहीं कहीं से भी कोई कुछ भी वीडियो बना रहा है, कोई कुछ भी बातें बोल रहा है, तो आई थिंक आपको अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर लो। अगर आपको किसी को फॉलो भी करना तो ये ध्यान रखो कि उसने ये वीज़ा दिलवाया है या नहीं दिलवाया। अगर देखो वीज़ा नहीं दिलवाया तो आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास कोई इस तरीके का प्रूफ तो है ही नहीं कि आपने वीज़ा दिलवाया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन से अगर आपको बचना है तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप किसी के भी थ्रू अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो उससे पहले समझ लेना कि वीज़ा मिला है या नहीं मिला, क्योंकि अगर नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको वीज़ा मिलना मुश्किल होगा। तो आई थिंक ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एडवाइस करना चाहता हूँ। इसके लिए अगर आप ये गलती करोगे, अगर आप किसी को भी फॉलो करोगे और उसको पता नहीं है तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, कन्फ्यूजन को नहीं पालना। तो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ उन बिग ओल्ड प्लेयर्स की जो इस मार्केट में यानी कि इमिग्रेशन में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। एंड जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप शांसन कार्टा के बारे में या जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में गूगल पर अगर टाइप करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। बहुत सारे बड़े बड़े पुराने खिलाड़ी हैं जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि आप उनकी वेबसाइट पर जाते हो एंड उनको कॉन्टैक्ट करते हो, उनको अप्रोच करते हो, बट पता चलता है कि बातें तो उन्होंने बहुत लिखी है, आप उनकी वेबसाइट तक पहुंच भी गए, आपने उनको अप्रोच भी कर लिया, बट फिर वही वाली बात आ गई कि क्या उन्होंने आपको वीज़ा दिलवाया या नहीं दिलवाया। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अपना टाइम बचाना है, पैसा बचाना है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि क्या आपने ये शांसन कार्टा दिलवाया। क्योंकि आपको वेबसाइट पर बहुत सारी कंपनीज़ की वेबसाइट मिलेंगी जहाँ पर शांसन कार्टा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, बट जब आप जानने की कोशिश करोगे कि क्या आपने किसी को वीज़ा दिलाया तो आपको पता चलेगा कि कोई भी वीज़ा नहीं दिलवाया। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक अवेयरनेस वाली मैं बात बता रहा हूँ कि आप उसी से वीज़ा लगवाइए जिसने ये वीज़ा दिलवाया है, ताकि आपके पैसे भी बचें और आपका टाइम भी बचे। बिकॉज़ मुझे पता है
किसी के पास ना तो फ्री का पैसा है, ना किसी के पास फ्री का टाइम है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, बहुत कुछ समझाने के बाद आई थिंक मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे पहला जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे क्लाइंट का। और उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें इसमें लिखी होती हैं और ये चीज़ें आपके शानसन कार्ड में भी लिखी होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड मिला है। उसकी कितनी ड्यूरेशन है, तो सारी चीज़ें आपको मेरे जो क्लाइंट के वीज़ा में उसमें पता लगने वाली हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीज़ा, और रेडी हमारे क्लाइंट का नाम है, आप देख लेना, सब आपको पता चल जाएगा। सो नाउ लेट मी शो यू द फर्स्ट एवर वर्ल्ड्स फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा इन फ्रंट ऑफ यू। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, पहली बार मैं आपको दुनिया का सबसे पहला जो जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड है, शानसन कार्ड है जिसको हम बोलते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा। एंड ये सब कुछ आप खुद से देख सकते हो। क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो अपॉर्चुनिटी कार्ड में होती है वो इसमें लिखी हुई है। मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड है, शानसन कार्ड है, वो लिखा होना चाहिए आपके अप्रूवल पर, वीज़ा पर। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है शानसन कार्टा, और उसकी लॉ की जो आर्टिकल है वो भी लिखा हुआ है। तो शानसन कार्टा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। एंड विजूम जर्मन का वर्ड है, इसको हम वीज़ा बोलते हैं, तो ऑब्वियसली ये जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सुजाट्स ब्लाट, ये होता है एडिशनल शीट, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो यानी कि वीज़ा ये है आपके सामने, ये इसकी एडिशनल शीट है। अब बात करते हैं हमारे क्लाइंट के बारे में। मैंने बताया था हमारे क्लाइंट का नाम है रेडी, और ये है चेन्नई से, आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश से। ये देखो चेन्नई यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका नाम भी लिखा हुआ है रेडी। एंड यहाँ पर आप सबसे बढ़िया देख सकते हो इनका जो ड्यूरेशन है, क्योंकि ये वीज़ा मिल रहा है आपको पहले 1 साल का मिलेगा आपको। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 8/2024, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड 8/2025, यानी कि पूरा 1 साल की वैलिडिटी आपको आपके शानसन कार्टा वीज़ा पर मिलने वाली है। तो इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कहाँ से इशू हुआ है, ये चेन्नई से इशू हुआ है, तो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये डी वीज़ा है। डी वीज़ा का मतलब होता है लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है। एंड यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है जनरल कॉन्सुलेट, ये चेन्नई के जर्मनी का जो सेंटर है वहाँ से, एम्बेसी है वहाँ से ये अप्रूव हुआ है। तो ये हमारे क्लाइंट है, मैंने बताया था। एंड ये शेंगन वीज़ा भी होता है, EU यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको दिखा दी है, जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि किसी ने ये वीज़ा पहले दिलाया ही नहीं है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी है। पहला दुनिया का ये अपॉर्चुनिटी कार्ड, शानसन कार्डा, मैंने आपको दिखा दिया, जो जो इसमें डिटेल्स हैं, और हमारी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इसका सबका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि आपने आज अपनी आंखों से देख लिया है, आपने चीज़ें भी पढ़ ली हैं। तो ये था आपके सामने दुनिया का पहला शानसन कार्टा वीज़ा, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, चाहे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, UK में, USA में, कनाडा में, फिलीपींस में, दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो अब आपको पता चल गया होगा कि वी आर द वन हु कैन हेल्प यू टू गेट दिस वीज़ा एज फास्ट एज पॉसिबल इफ़ वी कैन मेक श्योर दैट आवर क्लाइंट कैन गेट द वीज़ा the same day, the day he had his appointment, so you can also get the visa in one day, the same day. So I think it's very crystal clear now. You have to decide now कि आपको क्या करना है। आपको खुद से अप्लाई करना है, किसी दूसरे एजेंट के थ्रू करना है, या फिर आपको जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको गारंटी के साथ वीज़ा चाहिए, आप चाहते हो कि आपका पैसा भी सेफ़ रहे और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी। और अगर आपने प्रोसेस शुरू कर दिया तो जैसे हमने हमारे क्लाइंट को, मिस्टर रेड्डी को वीज़ा दिलाया है, वैसे हम आपको भी दिला देंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कहीं से भी हो सकते हो, चाहे चेन्नई से, बैंगलोर से, मुंबई से, दुबई से, केरला से, कहीं से भी, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो हम ही आपको दिला सकते हैं। और ये जो आज मैंने आपको प्रूफ दिया है, ये कहीं ना कहीं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं कि हम वीज़ा आपको दिला सकते हैं, और हम ही दिला सकते हैं क्योंकि पूरा प्रोसेस हमें ही पता है,
हमें ही पता है कि वीज़ा ऑफिसर को कैसे कन्विंस करना है। तो बस इस वीज़ा को ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये 3 साल का वर्क वीज़ा मिलने वाला है आपको। पहले साल का मिलेगा, उसके बाद 2 साल का और एक्सटेंड होगा। सो अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है और आपने सच भी देख लिया है। सो मैं ये बोलूँगा, थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।